इस चैप्टर हिंदी मीडियम ना, हाँ। इसका नाम है समुच्चय। क्या नाम है बेटा? वैसे सेट अच्छा लगता है नहीं? सेट अपन ने मुश्किल सुना है। तो सेट क्या होता है? जैसे आपको अपने जैसे अपन डेली बेसिस पर अपन रहते हैं तो सेट क्या होता है? सेट किसे तो कुछ नहीं। सेट क्या है? जैसे हमने आपसे कहा मार्केट जाओ और एक कप का सेट लाओ। अब उसने आपको कप तो दे दिए, एक दे दिया बेटा बिना डंडी का, एक दे दिया अच्छा, एक दे दिया ब्लैक, एक दे दिया व्हाइट। अब उसने चारों दे दिया, तो आप उसको सेट कहोगे क्या? सेट होता है आपसे चेयर का सेट ले आओ, तो इसी कलर की और इसी साइज की मेन और इसी डिजाइन की अगर सेट को चेयर दे देगा तो अपन कहेंगे ये सेट है। तो सेट कुछ नहीं है, सेट एक वस्तुओं का ग्रुप है जिसे अपन व्यवस्थित कर सकते और जिसका उसका प्रश्न किसी से भी पूछो तो उसका जवाब सेम। क्या हो? जवाब सेम हो। जैसे हमने कहा कि भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तो आपने क्या कहा? तेंदुलकर। किसी ने कहा नहीं सौरभ गांगुली, किसी ने कहा धोनी। तो कुल मिला के सबके अलग अलग विचार है कि नहीं? सेम थिंकिंग नहीं। और हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो आप भी कहोगे ए ई आई ओ यू, और हम भी यही बात कहेंगे ए ई, और जिससे पूछेंगे तो एक ही शब्द करेगा। तो जिसका जवाब सबका एक जैसा हो उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जिसका जवाब डिफरेंट हो, अलग अलग हो, समझ लो वो सेट नहीं। लेकिन अपन परिभाषा गलत में तो ऐसी कर नहीं सकते हैं कि जिसका जवाब एक जैसा हो। तो इस सब के लिए एक शब्द बनाया है, उस शब्द का नाम है सुपरिभाषा। क्या नाम है बेटा? सुपरिभाषा। इसे कहते हैं वेल डिफाइंड। क्या कहते हैं बेटा? वेल। सुपरिभाषित जो बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित, बहुत अच्छी तरीके से अच्छा लगे सुनने में। तो अब इसकी परिभाषा यहाँ से क्या बन जाएगी? वस्तुएं बहुत सारी हैं और उनका समूह है, तो क्या लिखेंगे? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। देखो परिभाषित कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें ये वाला ब्रैकेट लगा लोगे आप? मंजिला पुस्तक कहते हैं। और इसे ये वाला ब्रैकेट लगा देखो मैं बताऊं कैसे बनाओ। पहले ऐसे कर लोगे। अच्छा चलो छोड़ो, अभी स्टार्टिंग में ऐसे बनाओ। चलो ऐसे सर्पाकार ब्रैकेट, ठीक है। और इसे क्या लिखा है? और इसमें इस ब्रैकेट का इस पुस्तक लिखना ब्रैकेट के साथ। हिंदी में पुस्तक कहते हैं, इसमें ब्रैकेट प्रयोग करते हैं। आप समझना बेटा? देखो ये हमने ब्रैकेट लगा दिया, इसके अंदर मतलब अपने सेट ले लिया है, उस सेट का क्या नाम दे दिया? कैपिटल लेटर ए। जैसे अपनी एक फैमिली है, फैमिली के मेन मुखिया क्या? पापा। तो फादर है कि नहीं है? अपन सब उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो जैसे मम्मी है, आपका क्या नाम है? एक का नाम है ना? हाँ, एकता है। और आपके भाई का क्या नाम है? भाई नहीं है, क्या नाम है? प्रवेश है। तो ये सारे के सारे आप इस फैमिली के अंदर आ रहे हो नहीं आ रहे हो? तो ये आप इसके क्या कह रहा हो? सदस्य कह रहा हो। क्या कह रहा हो? तो सदस्य को मैं अच्छी भाषा में अव्यक्त कहते हैं, गलत की भाषा में क्या कहते हैं? अव्यक्त। तो इसको हम अव्यक्त कहते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी डाटा लिखा होगा वो सब क्या कहलाएंगे? इसके अव्यक्त। क्या कहलाएंगे? देखो देखिए इस ब्रैकेट के अंदर, हाँ इस पुस्तक के अंदर जो भी डाटा लिखा रहता है अच्छा तुमने इसको डाटा क्यों बोला बेटा? पता है जरूरी क्यों ना यही लिखे रहे, इसके स्थान पे हम कुछ भी लिख सकते हैं।
नंबर लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड बाय डाटा ऑफ दिस सिस्टम। डाटा लिखा रहता है, उसे इस समुच्चय के अवयव कहते हैं। अच्छा, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पर एक सेट डिफाइन किया ए बी सी डी, ठीक है। अब ए बी सी डी इस सेट के क्या है? अवयव है। वेरी गुड। क्या है ये? अवयव। अब इसे हम मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि ए अवयव है का, बी अवयव है का। तो इसके लिए नोटेशन यूज किया, इसके लिए क्या यूज किया गया? नोटेशन। वो नोटेशन क्या है? इस टाइप का ग्रीक लेटर का एक नोटेशन जी। साइन काय का है? अवयव का साइन। काय का साइन है बेटा जी? अवयव। और इसे इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसे और अच्छा कहोगे ना तो बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि जो अपने यूज हैं। कभी कभी अपन बाहर जाते हैं तो अपन से कोई पूछता है आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग। तो बिलोंग का मतलब समझे, अपन इस जगह की एलिमेंट है, अपन इस जगह के सदस्य है ना। तो इस चीज को ज्यादा यूज किया, इसको यूज करोगे ना तो अगले वाले पे इंप्रेस पड़ता है बच्चा कुछ घटी। तो एलिमेंट तो साइंस सभी जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा सिनोनिम्स ये है बिलोंग्स टू। अच्छा, अब इसे अपन लिखेंगे कैसे? अभी लोग एक मिनट। जैसे देखो ए इसके अंदर आ रहा है, नोटेशन में कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में सेट का नाम है। एक बात, सेट हमेशा फिक्स रहता है, एलिमेंट चेंज होते हैं, एलिमेंट बदलते हैं ना। देखो बी किसके अंदर है? वेरी गुड। सी किसके अंदर है? डी किसके अंदर है? सेट। क्या ई इसके अंदर आ रहा है? देखो ई आ रहा है क्या इसके अंदर? तो नहीं आ रहा तो